ब्रज में नंदगांव में एक बाबा रहते थे और वो बाबा वन में कुटिया बना करके रहते थे। रोज ब्रजवासियों के घर से मधुकरी लाते और मधुकरी लाके मधुकरी पाते। जैसे ही वो मधुकरी पाने बैठते तभी एक कुकर, एक कुत्ता आ जाता, उनके द्वार पर आके बैठ जाता। तो क्या करते कि मधुकरी पाने के बाद थोड़ी जो बच जाती वो उसको डाल देते, तो वो भी पाता था। बाबा का ये नियम चलता ही रहा कितने वर्षों तक। रोज, अब तो पहले तो वो दया करके देते थे, अब तो बाकायदा उसका भाग निकालने लगे, उस कुत्ता को पवाते थे। एक बार बाबा को किसी कार्यक्रम के, किसी संत के यहां कोई उत्सव था, तो 3 दिन के लिए उनको गोवर्धन जाना पड़ा। अब वे तो गोवर्धन चले गए, वो कुत्ता रोज आता था, रोज आकर के द्वार पर बैठ जाता, लेकिन बाबा तो थे नहीं। 3 दिन तक जब उसको अन्न नहीं मिला, 3 दिन बाद जब बाबा लौट करके आए तो 3 दिन तक वो, उससे पहले तो बाबा के यहां से जो प्रसादी मिलती थी उसके प्रभाव से वो कुकर का रूप में रहता था, पर 3 दिन तक जब उसको प्रसादी नहीं मिली, मधुकरी नहीं मिली, तो वो अपना रूप खो बैठा, वो प्रेत बन गया, वो प्रेत ही था। बाबा जैसे आए तो उनको रोने की आवाज आने लगी कुटिया में। बाबा बोले ये कौन रो रहा है? खूब घूम घूम करके देखा, कोई नहीं मिला। बाबा समझ गए कोई प्रेत है निश्चित ही। उन्होंने तुरंत कमंडल का जल छिड़का, बोले कौन हो, प्रकट हो जाओ। प्रकट हो गया, बोले महाराज मैं एक प्रेत हूं। इतने वर्षों तक कुत्ता के रूप में आप मेरे को रोज कुछ ना कुछ पवाते थे, 3 दिन के लिए आप चले गए तो मैं अपने रूप से ओझल हो गया, पर आज आपने अपने कमंडल का जल डाल दिया, अब मैं मुक्त हो गया। तो अब मैं मुक्त होकर के जा रहा हूं, उससे पहले आपको कुछ देना चाहता हूं, आप मांग लीजिए क्या चाहिए। नंदगाम के बाबा प्रेत से बोले पहले मेरे सामने आओ। सामने आ गया। बाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में नहीं आया। बोले पकड़ में आओ, तो पकड़ में आ गया। पकड़ करके बोले अब तेरी मुक्ति तब तक नहीं होगी जब तक मुझे ये नहीं बताएगा कि नंद नंदन कैसे मिलेंगे। मुझे बता ठाकुर जी कैसे मिलेंगे। भैया तू प्रेत है, मानव योनि से निकल चुका है, तुमको पता तो होगी कि ठाकुर जी मिलेंगे कैसे, बता। तब उस प्रेत ने कहा, बोले बाबा नंदगांव में शाम के समय एक ग्वारिया खूब सारी गैया चरा के लौटे। बोले हाँ। और वाकई गैयान के झुंड में सबसे पीछे एक नेक सो बालक चलते हुए आवे। वो बालक रोज बदल जाए, कभी तो मोटो सा बालक होगा, कभी पत्रो से होगा, कभी छोटो से होगा, कभी नेक चटकीलो से होगा। बोले हाँ वो बालक ही नंद नंदन है, वो बालक ही ठाकुर जी हैं। वो गैयान के पीछे पीछे चले, गैयान की रज में अपने आप को सराबोर करते हुए, और उन गैयान में एक गैया नंद भवन की है। नंद भवन की गैया की वंश चलो आ रहा, उन्हीं की वो गैया है। मतलब आज भी हमारे ब्रज की गैयाओं में वो गैयाएं हैं जो ठाकुर जी के समय पे गैया थी, उनकी लाली वाकी लाली वाकी लाली, वो वंश अभी भी चलता आ रहा है ब्रजमंडल में कई जगह। नाथ द्वारा में, श्रीनाथ जी में, वहां की गौशाला में तो हमने गैया का दर्शन किया है, जो नंद भवन की गैया की ही अभी वंशधर है। उसी की गैया के दूध से ही ठाकुर जी का अभिषेक होता है नाथ द्वारा में। प्रेत बोले वो गैयान में एक गैया जो है वो नंद भवन की गैया है। वाकू हाँकते भय जो नेक्स्ट से बालक जा रहा हो, बाबा वही कन्हैया है, पकड़ लियो। ऐसा कह करके प्रेत तो चलोगे हो। बाबा छुप करके बैठ गए। शाम का समय हुआ। जैसे ही महाराज गैयान को झुंड लेकर के ग्वारिया आयो, देखते ही देखते बाबा ने देखी पेट निकरो भयो भार, गदमदरा से हाथ, नेक सो बालक, घुंघराले से केश हैं, और गैयान को चरातो भयो आरो है। बाबा तो दौड़ करके गए और गैयान के बीच में जाके वह बालक के पांव ही पकड़ लिए। अब वो तो सामान्य बालक की तरह हरकत करें ठाकुर जी तो, अरे बाबा छोड़, मेरी मैया मेरी बाट निहार रही है, अरे मैं तेरी शिकायत कर दूंगा, सबरे ब्रजवासियों को बुला दूंगा। अरे बाबा छोड़, देख मुंह को पकड़ के ले जा रहा हो बाबा, अरे भैया आइयो, अरे ब्रजवासियों आइयो, देखियो जे बाबा कहा कर रहा है। बाबा ने कस के पांव पकड़ लिए, बोले आज मैं छोड़ूंगा नहीं, आज तो अपने रूप को दर्शन कराना ही पड़ेगा। अरे बाबा मैं कोई और ना हूं, मैं तो अपनी मैया को लाला हूं, मैं तो वह यादव को छोरा हूं, वहां के घर को छोरा हूं, तू काय को मुंह को पकड़ रहा हो? बोले नहीं नहीं मुझे पता आप नंद नंदन हो। बालक सांची में ऐसे रोने लगा जैसे कोई सामान्य बालक हो। अरे मेरी मैया तू कहां चली गई, जल्दी आ, देख बाबा ने पकड़ लियो, जे मुंह को पकड़ के ले जाएगो, मुंह को भी बाबा जी बना देगो, अरे मुंह को कोई को बेग खावेगो, अरे मैया जल्दी बचाइयो। लोग बाग इकट्ठे हो गए वहां पर, बाबा को खींचने लगे, लेकिन बाबा नहीं छोड़े। अरे 2-4 ने ये भी कह दी हमारो भतीजो है, हमारो लाला है, या को छोड़ दे। बोले ये कोई नहीं है, ये नंद नंदन है, या को दर्शन देने ही पड़ेंगे। इतने प्रगाढ़ विश्वास के साथ ब्रजवासी बालक के चरण पकड़े, तो जहां ये कथा लिखी वहां पर वर्णन आया कि वो बालक बालक ही था, ठाकुर जी नहीं थे, वो किसी ब्रजवासी का बालक ही था। लेकिन बाबा ने इतने कस के उसके चरण पकड़े कि नंद भवन में बैठे ठाकुर जी से सहन नहीं भई, और ठाकुर जी वह ब्रजवासी बालक में से प्रकट है गए, और प्रकट है करके वह बाबा को अपने कंठ से लगा लिए, और कंठ से लगा करके बोले बाबा अब मिल गयो, अब मेरी बात सुन। बोले कहा जे बालक मैं ना हूं, या को तो छोड़ दे, या को जान दे बाबा। तब बाबा ने छोड़े, और तब बाबा की भी सदगति भई।
भैया जिसको ठाकुर जी की प्राप्ति करनी होती है वो प्रेतों से भी मार्ग पूछ करके प्राप्त कर लेता है, और जिसके जीवन में ठाकुर जी के अनुग्रह नहीं होते वो बड़े बड़े संतों के बीच में रहकर के भी संसारी बना रहता है। मन में दृढ़ विश्वास आ जाए भगवत मिलन का, तो फिर साधन कैसा भी हो आप उस साधन से ही ठाकुर जी को प्राप्त कर लोगे। जिसको अपने गंतव्य पर पहुंचना वो ये नहीं देखेगा कि बस मिल रही है कि टेम्पो मिल रहा है कि रिक्शा मिल रहा है, वो कुछ भी मिले बैठ के जाएगा। और जिसको लाख बहाने वो ये सोचेगा एसी वाली गाड़ी हो, ऐसी हो वैसी हो। ठीक भैया वैसे ही ठाकुर जी को प्राप्त करना हो तो साधन चाहे जैसा मिल जाए उस साधन को ही साध्य बनाकर के भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो प्रेत कौन बनते हैं? जो भजन नहीं करते। पर कथा आदि सुनने के बाद भी यदि कोई प्रेत बन जाए तो उसके लिए एक ही उपाय रहता है, किसी वैष्णव को भगवत दर्शन कराओ, भगवत शरणागति कराओ, तो तुम अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार भागवत जी की कथा से गोकर्ण जी मुक्त हुए। आओ भागवत के प्रथम स्कंद में हम लोग प्रवेश करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिशर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी को वंदन नहीं किया, किसी देवता को वंदन नहीं किया। 84 लाख देवी देवता हैं हमारे, पर किसी को वंदन नहीं करते हुए श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद के प्रथम श्लोक में किसको वंदन किया गया? सत्यम परम धीमहि। परम सत्य जो है हम उसको प्रणाम करते हैं। यहां पर वेद व्यास जी की बुद्धि देखी गई है। किसी देवी को प्रणाम करते, देवता को प्रणाम करते तो आपस में देवी देवताओं में ये भाव आ जाता है, ये बड़े हैं ये छोटे हैं, जिनका नाम लिखा गया भागवत जी में ये बड़े हैं, जिनका नाम नहीं है वो छोटे हैं। ये पदवी और उपाधियों की लड़ाई केवल मानवों में नहीं है, देवताओं में भी लगी रहती है। स्तोत्रम कश्य न तुष्टये, स्तुति से कौन प्रसन्न नहीं होता? सब प्रसन्न होते हैं, सबको चाहिए कि हमारी जय जय ज्यादा हो। लेकिन एक बात सदैव याद रखना, जितने भी देवी देवता हैं एक दूसरे से तो सबको प्रतिस्पर्धा होती ही है, पर जब मानव एक निष्ठ एक देव का उपासक बन जाता है और उस देव में ही सर्वस्व लगा देता है, और कहीं उस देव के रूप में साक्षात नारायण यदि हैं, साक्षात कृष्ण यदि हैं, तो देवी देवता भी उसके सहायक बन जाते हैं। हमारी बात बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपके अंदर एक निष्ठ भक्ति है एक देवता के प्रति, और चाहे जो हो जाए आप उसका त्याग नहीं कर सकते। तो कई सारे ऐसे योजना बनेंगी कि आप देव को छोड़ो, पर फिर भी आप उस देव को नहीं छोड़ते हैं तो बाकी के सारे देवता आपके सहायक बनते हैं उसी देव की प्राप्ति में। और कहीं उस देव के रूप में साक्षात श्री कृष्ण हैं तो फिर कभी प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सब देवी देवता प्रसन्न ही रहते हैं कृष्ण उपासक से। क्यों? ठाकुर जी की उपासना करने वाले के प्रति देवी देवता रखते हैं, हम जिसके उपासक हैं उसकी ये उपासना कर रहे हैं, इसलिए सबको प्रसन्नता होती है। हम वैष्णो देवी भी जाते हैं, हम महादेव के दर्शन करने भी जाते हैं। हमने पंजाब और हिमाचल में जितनी देवियां सबके दर्शन किए हैं। सब जगह जाके यही मांगते हैं, बोले कि हे देवी मैया ऐसी कृपा कर दो, हमारे आराध्य श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रमण लाल के प्रति हमारी और निष्ठा बढ़ जाए, हमारी और प्रीति बढ़ जाए, उनसे हमारा और प्रेम हो जाए। तो ये देवी देवता और सहायक बन जाते हैं। सत्यम परम धीमहि। भागवत जी के प्रथम श्लोक में किसी देवी देवता को नहीं, परम सत्य को वंदन किया गया। और परम सत्य कौन है तो यहां तो नहीं बताया, पर भागवत के दसम स्कंद में बताया परम सत्य कौन है। तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। भागवत के दसम स्कंद में जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव होता है, भगवान श्री कृष्ण जब प्रकट होते हैं, तब देवी देवता ही 9 बार सत्य कहते हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। ऐसे परम सत्य को हम बार-बार प्रणाम करते हैं। तो दसम स्कंद में 9 बार सत्य जिसको कहा गया, उसी सत्य की यहां पर वंदना कर रहे हैं। कौन? वेद व्यास जी। पर स्वच्छंद नहीं लिखा कि श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। क्यों?
बोले पहले देवता ये स्वीकार करें कि परम सत्य श्री कृष्ण है, तब मैं कृष्ण वंदन करूंगा। कृष्णम वंदे जगत गुरु, परम सत्य श्री कृष्ण है भैया। हमारे ब्रज के उपासकों के अगर आप उपासना देखोगे तो कई बार हो सकता है कि आप सबके मन में बहुत संशय आ जाए, पर हमारे ब्रज के उपासक तो ऐसे ही हैं। वो श्री कृष्ण के अलावा किसी को नहीं ध्याते, श्री कृष्ण ही उनके सर्वस्व हैं। हमारे श्री हरिराम व्यास जी, हरिराम व्यास जी तो ऐसे कृष्ण उपासक थे। अब कई बार क्या है कि ब्रज की बातें बाहर बोलने में थोड़ा भय लगता है, संकोच होता है कि बाहर के लोग क्या समझेंगे, पर ब्रज की अनन्यता ऐसी है। हरिराम व्यास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है, उनकी बेटी का ब्याह था, और बेटी का ब्याह था तो हरिराम व्यास जी को जब बेटी मिलने गई तो बेटी ने कहा पिताजी मेरा ब्याह है परसों, और मधुकर शाह राजा जो हैं ओरछा के, उन्होंने लड़का ढूंढा है, आप खूब आशीर्वाद देना, मेरा मंगलमय जीवन हो। हरिराम व्यास जी अपनी बेटी से कहने लगे, बेटी तूने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई अपराध किया होगा जो तेरा ब्याह हो रहा है और तू वृंदावन छोड़ के जा रही है। हरिराम व्यास जी की पुत्री बोली, आप कैसे पिता हो, अपनी पुत्री के विवाह पे कह रहे हो कि तेने कोई पाप किया होगा? बोले और नहीं तो वृंदावन छोड़ के जाना पड़ रहा है इसलिए मुझे लगता है कि तेने, अरे वृंदावन में ही ब्याह करती, यहीं पर ही रहती, यहीं पर ही किसी वैष्णव ब्रजवासी के संग ही निवास करती, वृंदावन छोड़ के जा रही है, निश्चित ही तेने कोई अपराध किया होगा। घर के लोग बोले बोले तो पागल हो चुके हैं, इनसे बात मत कर, लाली तू आजा, तू अपनी व्यवस्था कर। हरिराम व्यास जी चुपचाप बैठे हैं। अब ब्याह वाले दिन क्या हुआ कि घर के लोगों ने, हरिराम व्यास जी ने तो संतों को निमंत्रण दिया था, घर के लोगों ने राजा महाराजा और दुनिया के लोगों को निमंत्रण दिया। तो घर के लोगों ने क्या किया, संत महापुरुषों के लिए तो ठंडी पूरी, ठंडी सब्जी और ऐसे थोड़ी बहुत सामग्री परोसवा दी, और गरम गरम रोटियां, गरम गरम सब्जियां, बढ़िया चटकदार मसालेदार बढ़िया सब सामग्री सब और लोगों के लिए। ये देख करके हरिराम व्यास जी का दिमाग खराब हो गया। बोले कि संतों के लिए इतनी सामान्य व्यवस्था, और राजा महाराजा संसारी लोगों के लिए इतनी 56 भोग की व्यवस्था। और उनका उसी समय थोड़ा सा पारा हाई हुआ था, इतने में ही बेटा आके बोला पिताजी कन्यादान हो रहा है, आप आकर के कन्यादान कर दो। और उनके लिए पुत्र पुत्री परिवार ये महत्व नहीं देता था, उनके लिए तो संत सेवा, ब्रजवासियों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा ये महत्वपूर्ण। लेकिन फिर भी सबके सामने कन्यादान करने लगे तो पंडित जी लोगों ने कहा, व्यास जी आप बड़े विद्वान हो, कुछ मंत्र सुनाइए, कुछ बढ़िया सा कुछ सुना दीजिए। हरिराम व्यास जी बोले हमसे सुनना मत चाहो, चुपचाप हम कन्यादान करके चले जाएं, इसी में खुश रहो। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो सुनाना पड़ेगा आपको। हरिराम व्यास जी ने पद बना करके गाया, वे मरे जिन मेरे घर गणेश पुजवाए हो, जिन्होंने मेरे घर पर आकर के ये सब ब्याह आदि रचना करवाई है, मेरे घर पे आकर गणपति का पूजन किया है, मेरे घर पर आकर के जो ब्याह का प्रसंग कराया है, उन सबकी आज ही मृत्यु हो जाए। ब्राह्मण देवता बोले बोले आप चुप ही रहो, मत बोलो कुछ। बोले हम पहले ही मना करे थे, हमसे मत बोलवाओ। बच्चे सब कहने लगे दीदी का ब्याह है, हमारी बहन का ब्याह, आप इतने क्रोध में क्यों भरे? बोले वो जुगल किशोर जी, उनके ठाकुर जी जुगल किशोर, जुगल किशोर जी पीछे बैठे, एक बार भी दुल्हा दुल्हन उनको प्रणाम नहीं करने गए, संत जनों को रूखा सूखा पवा रहे हो, और ये सब संसार के लोगों को तुम 56 भोग पवा रहे हो। ब्रजवासियों को किसी ने निमंत्रण नहीं दिया, ब्रज में रहते हुए भी ब्रज छोड़ करके बेटी जा रही है, ये सब क्रियाकलाप हो रहे हैं और तुम चाहते हो मैं प्रसन्न रहूं? मुझे प्रसन्नता नहीं है। तब मधुकर शाह राजा थोड़ा सा सहम गया, उसने हरिराम व्यास जी से कहा, बोले आप चिंता मत करो, मैं एक भवन बनवा देता हूं, आपकी पुत्री और दामाद दोनों वृंदावन में ही रहेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। जब ये बात मधुकर शाह ने कही तब हरिराम व्यास जी ने दोनों वर वधू का आशीर्वाद दिया। बोले अब अच्छा है कि तुम वृंदावन छोड़ के नहीं जाओगे। वृंदावन छोड़ के जाने वालों के लिए बहुत कुछ लिखा है व्यास जी ने, मैं ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूं। हरिराम व्यास जी जिनका एक प्रसिद्ध पद है, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, बैठी रहूं कुंजन के कोने, बैठी रहूं कुंजन के कोने, श्याम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। जारज को ब्रह्मादिक तरसत, जारज को ब्रह्मादिक तरसत,
सूरज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत, विमल विमल जस गाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। मेरी प्यारी तोरे चरणन की रज पाऊं, किशोरी तोरे चरणन की रज पाऊं। तो ब्रजवासियों की अनन्यता तो कभी कभी संसार के लोगों को समझ में भी नहीं आएगी, ऐसी अनन्यता ठाकुर जी के प्रति है। ऐसे श्री कृष्ण जो कि परम सत्य हैं, हम उनको बारंबार वंदन करते हैं। भागवत जी का प्रथम श्लोक। भागवत जी के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भागवत का विषय क्या है, भागवत का अधिकारी कौन है, श्रीमद् भागवत जी से हमारा संबंध क्या है और श्रीमद् भागवत जी का प्रयोजन क्या है, ये 4 बातें। सबसे पहला भागवत जी का विषय, तो कहते हैं धर्म प्रोचित केतवोत्र परमो, सुनने वाले के चित्त में, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज प्रकट करना, यह भागवत जी का विषय है। धर्म और परम धर्म 2 बातें होती हैं। आप अपने लिए, पति के लिए, बच्चों के लिए, पत्नी के लिए, परिवार के लिए जो कुछ भी सत्कर्म करते हो वो सब धर्म कहलाता है। आप दफ्तर जाते हो, दुकान पर जाते हो, हवाई जहाज उड़ाते हो, ट्रेन चलाते हो, गाड़ी ड्राइव करते हो, ऑफिस जाते हो, अपना सत्कर्म जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सब धर्म कहलाता है। जिस कर्म के फलस्वरूप आप 3 समय की रोटी खा रहे हो, अपने परिवार को संभाल करके चल रहे हो, वो सारे कर्म आपके धर्म कहलाते हैं। परम धर्म किसको कहते हैं? आत्म कल्याण के लिए जो आप करते हो वही परम धर्म है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। परिवार के कल्याण के लिए, समाज में उठने बैठने के लिए, 3 समय की रोटी पाने के लिए, अपने तन को व्यवस्थित करने के लिए जो आप सत्कर्म करते हो वो धर्म है। पर अपनी आत्मा के कल्याण के लिए जो आप कर्म करते हो वही परम धर्म है। बताओ, भागवत जी की कथा सुनना धर्म है कि परम धर्म है? क्या है? परम धर्म। क्यों? क्योंकि यहां पर आप देहाभिमान शून्य हो। यहां पर आप देह को प्रधानता देकर के नहीं बैठे। देह को प्रधानता यदि मैंने दिया होता तो मैं आराम ही कर रहा होता इस समय, पर देह को प्रधानता नहीं है। आप लोगों ने अपने देह को प्रधानता दी होती तो आप भी इसी चला करके कक्षों में बैठे होते, नीचे जमीन पर इतनी भीड़ में घिचपिच करके ऐसे नहीं बैठे होते। आप सब देहाभिमान शून्य होकर के बैठे हो। इसका मतलब कथा देह के लिए तो नहीं सुन रहे आप। हाँ, आप भोजन देह के लिए कर रहे हो, सोते देह के लिए हो, चलते देह के लिए हो, कपड़े पहनते देह के लिए हो, परफ्यूम देह के लिए लगाते, सुंदरता देह के लिए है, सब कुछ देह के लिए। पर पंडाल में आती जैसे आप बैठे, कथा प्रारंभ हुई, अब यहां देह के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप आत्म कल्याण के लिए बैठे हो। यही परम धर्म है, जहां पर कुछ क्रिया नहीं है लेकिन फिर भी कल्याण की भावना चित्त में उत्पन्न हो रही है, उसी को ही परम धर्म कहते हैं। और भागवत का विषय क्या है? परम धर्म का हमको अनुगामी बनाना, यह भागवत का विषय है। कथा सुनने के बाद में आपने, यदि आपके मन में यह बात आ गई कि हमने तो कथा सुन ली, बस हो गई हमारी क्षुधा पूर्ति, तो समझ जाना आपने कथा सुनी नहीं। पर कथा सुनने के बाद में स्थिति यह हो गई कि 7वां दिन कथा का आया और आपके मन में यह आया अब दोबारा कथा कब होगी, हम कब सुनेंगे, कब से फिर से ये सब चर्चाएं सुनने को मिलेंगी, ये चित्त में भावना प्रकट हो जाए, तब समझना आपने कथा सुनी है। भक्तमाल जी में परीक्षित के प्रसंग में बताते हैं कि परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा था, तक्षक सर्प के डंसन से मृत्यु होगी। पर नाभाजी भक्तमाल में कहते हैं कि जैसे ही सुखदेव जी ने व्यास मंच से कहा कि परीक्षित अब 7 दिन पूरे हो गए, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, जैसे ही व्यास जी ने कहा मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं, सामने बैठे हुए परीक्षित ने कहा जब आपकी वाणी विराम ही हो रही है, ये 7 दिन की कथा ही विराम हो रही है, तो अब मैं जीवित रह के क्या करूं? श्राप लगा शरीर को है, सर्प डसेगा शरीर को, पर आपकी कथा ने तो मुझे नित्य मुक्त शुद्ध आत्मा बना दिया है। अब आपकी कथा विश्राम होगी और मेरे प्राण भी विश्राम लेंगे। जैसे ही व्यास जी ने व्यास मंच का त्याग किया, सुखदेव जी ने तुरंत ही सामने बैठे परीक्षित ने अपने प्राण त्याग दिए।
क्यों? जब कथा ही नहीं है तो मैं जीवित कैसे रह सकता हूं? ऐसी स्थिति थी परीक्षित की। क्षमा कीजिएगा, पर कथा के विश्राम में आपके चित्त में ऐसी व्याकुलता हो जाए कि अब कब सुनने को मिलेगा दोबारा, तब समझो कि आपने कथा सुनी, भागवत जी का विषय जो था वो पूरा हुआ है। और कहीं मन में ये आ गई कि बस अब 7 दिन है गए, कथा सुन ली, हमारा काम पूरा हो गया, हम जिस उद्देश्य से आए थे वो उद्देश्य पूरा हो गया, पितृ मुक्ति हो गई होगी, हमारे गृह कलेश शांत हो जाएंगे, कथा सुननी थी जीवन में एक बार, हमने सुन ली, बस हो गए निवृत्त। अब दोबारा कभी कथा का निमंत्रण भी आए तो बस ये कह देते हैं हम तो कथा सुन चुके हैं, एक बार सुन चुके हैं बढ़िया प्रेम से। ये निवृत्ति की स्थिति आना, ये ऐसी स्थिति चित्त में आना कि आप अब परिपूर्ण हो चुके हो कथा से, अब आपको आवश्यकता नहीं है, तो समझ जाना आपने कथा सुना नहीं, कथा ने आपको स्वीकार किया नहीं। हनुमान जी के विषय में आता है, प्रभु चरित्र सुनवे कौन सिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी एक ही चरित्र को 500 बार सुन सकते हैं, इतना उनको प्रिय लगता है कथा सुनना। बार बार सुनते हैं, बार बार सुनते हैं, कथा सुनने के रसिया हैं श्री हनुमान जी महाराज। तो भागवत का विषय क्या है? परम धर्म की अनंत इच्छा चित्त में प्रकट होना, यही भागवत का परम धर्म है। भागवत का परम धर्म विषय। दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? कौन सुन सकता है और कौन सुना सकता है? किसको अधिकार मिला है कथा का? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। एक बात बताएं, कथा का एक नियम सुनिएगा, रोज कथा सुनने के बाद में उस व्यक्ति का चित्र देखा कीजिए जिससे आपको बहुत ईर्ष्या होती है, जिसको आप देखना ही पसंद नहीं करते, उस व्यक्ति का चित्र निकाल करके देखो कथा सुनने के बाद। और यदि तब भी आपको ईर्ष्या हो रही है तो बस तुरंत उसका चित्र हटा के बोलो अभी और कथा सुननी है। जिस दिन उसका चित्र अच्छा सा लगने लग जाए, जिस दिन उसके चित्र को देख करके आपको ईर्ष्या ना होवे, और एक आध चित्र नहीं बहुत सारे चित्र देखो, उपदेश घूम रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहा है, ओहो इतनी सुंदर कमाई कर रहा है, ये सब चीज देखने पर भी आपके चित्त पर कोई प्रभाव ना पड़े, तब समझ जाइएगा आपने कथा सुनी है। और महाराज चित्र देखने के बाद भी यूं आ रही है कि हाँ मिल जाए मुझे, इसके साथ कुछ यूं कर दूं, इसका ये हो जाए, इसका ये बर्बाद हो जाए। अभी कथा सुनो और सुनो, अभी कथा जीवन में आई नहीं है, इसीलिए ईर्ष्या की भावना चित्त में। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा, कथा जब जीवन में आती है तो सबसे पहले ईर्ष्या निवृत्त करेगी आपको। और कहीं आप ईर्ष्या युक्त हो तो ना तो आपका भजन, ना आपका कीर्तन, ना आपका नाम जप, ना आपका तिलक लगाना, ना आपका वैष्णव होना, ना आपका धाम जाना, ना आपका कथा सुनना, ये सब का कोई प्रभाव आपके ऊपर नहीं हो रहा है। भाई औषधि लेते हैं तो गले पर असर होना चाहिए, जैसे हम 2 दिन से ले रहे हैं, हो ही नहीं रहा असर। असर हो तो मानो ना कि औषधि में देखो 2 चीज होती है जिससे असर नहीं होता। पहली बात, या तो औषधि में कमी है इसलिए असर नहीं हो रहा। दूसरी बात, औषधि तो ले रहा है पर परहेज नहीं कर रहा, इसलिए भी असर नहीं होगा। पर हम तो दोनों ही कर रहे हैं, परहेज भी कर रहे हैं, औषधि भी ले रहे हैं। हमारे लाला थोड़े नाराज बैठे हैं हमसे, इसीलिए ये गला बैठा है। पर निश्चित है अभी जल्दी हम, फिर भी कथा तो समझ में आ रही है ना सब लोगों को? समझ में आ रही कि नहीं? हाँ या ना कुछ बताओ। हाँ बस हमारे मन में उड़प तो बहुत आती है, ये वाला पद गा दें, ये वाला पद सुना दें, पर गले के कारण हम थोड़े रुक जाते हैं। आप लोग साथ दो तो हम गाएंगे, गाओगे साथ में? हो ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब ताल बजा के गाओ। श्री राधा रमण लाल की
पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। भगवान करे ये जो आप जिस भाव से गा रहे हो इसका आपको फल ये मिले कि अगले जन्म में आप सबरे ब्रजमंडल में गवैया बन के पैदा हो। और महाराज अपनी वाणी से गा गा करके राधा रमण राधा वल्लभ बिहारी जी को झुमा दो महाराज। इतना प्रेम से आप लोग गा रहे हैं कि हमारा मन कर रहा है कि कुछ लुटा दें आपको। बस ऐसे ही गाना 7 दिन तक। हाँ, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला, ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लाभा से ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। और जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी। एक इशारे में ताली विपदा सारी, एक इशारे पर ताली विपदा सारी। ओ ताली विपदा सारी। मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला, राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये अंतिम पंक्ति तो बहुत ही सुंदर है और इस वक्त मेरी स्थिति में तो फिट बैठ रही है। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आंखों के तारे। ओ मेरी आंखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कामरिया। सब दुख दूर हुए जब
जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। ओ राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी नंदलाल मेरो है। सेवा कुंज बिहारी भाव भाव से गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। 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 हे प्यारो गिरवरधारी नंदलाल मेरो है। गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। प्यारो गिरवरधारी नंदलाल मेरो है। गिरिवरधारी नंदलाल मेरो है। ओ राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रसिक बिहारी गोपाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो